हम स्टार्ट करेंगे आज oogenesis। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दिया था oogenesis। अब oogenesis जो है हमने कल पढ़ा कि इट इज फॉर्मेशन ऑफ एग। एग का बनना, उस प्रोसेस को हम oogenesis है। अब ये oogenesis हमने कहा कि स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एक फीमेल चाइल्ड जो है, फीमेल बेबी जो है, उसकी डेवलपमेंट होती है इन द वोम ऑफ द मदर, तो वहां पे ही oogenesis जो है स्टार्ट होती है, नॉट एट प्यूबर्टी। जैसे स्पर्म फॉर्मेशन प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, बट oogenesis राइट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम the embryonic development of the child. Embryonic development of a baby. Starts from the embryonic development of a baby. अब oogenesis जो है ये ओवरीज के अंदर होती है, ओवरीज के अंदर होती है, इट ऑकर्स इन ओवरीज। अब कहां से ओवरी जो है, ओवरी के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं जो इस oogenesis प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं? दो सेल्स आर नोन एज प्रिमोडियल जर्म सेल्स। सो जैसे हमने पढ़ा स्पर्म जो है वो प्रिमोडियल जर्म सेल से बनती है। सिमिलरली एग जो है, एग्स आर ओवा arise from primordial germ cell. Primordial germ cell. ये primordial germ cells होती क्या है? These are the cells present in the yolk sac. What is yolk sac? It is an extra embryonic membrane. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इन चीजों को हमने डिस्कस किया है। प्रिमोडियल जर्म सेल्स आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द yolk sac। yolk sac एक मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? एग को, डेवलपिंग एग को प्रोटेक्शन एंड आल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स। ठीक, वहां पे कुछ सेल्स आती हैं और ओवरीज के अंदर डिपॉजिट होती है। दे माइग्रेट फ्रॉम द yolk sac एंड एंटर इनटू दी ओवरीज। तो ओवरीज अगर ये है, ये ओवरीज है, दीज आर दी ओवरीज, तो यहां पे कुछ एंटर क्या होंगी? प्रिमोडियल जर्म सेल। प्रिमोडियल जर्म सेल ओवरी है, ओवरी, और यहां से yolk sac। आप ऐसे विजुअलाइज करोगे, yolk sac है, yolk sac से कुछ सेल्स माइग्रेट हुई हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्रिमोडियल जर्म सेल, जो ओवरीज के अंदर अब है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यही प्रोसेस होती है। yolk sac से कुछ सेल्स जाती हैं और ओवरी के अंदर डिपॉजिट होती है। ठीक, और यही प्रिमोडियल जर्म सेल्स जो है ये आगे जाके किसको बनाती हैं? एग को, ओवम को, ओवम को, एग को यही प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनाती है। तो यही प्रिमोडियल जर्म सेल अगर हम यहां पे लेंगे, दिस इज द प्रिमोडियल जर्म सेल, दिस इज द प्रिमोडियल जर्म सेल, PGC, प्रिमोडियल जर्म सेल। हमने कल भी देखा कि प्रिमोडियल जर्म सेल जो है ये क्या होती है? डिवाइड बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस। दैट मीन्स दिस प्रिमोडियल जर्म सेल इज हैंडल्ड टू a number of chromosomes. It will divide into two cells by means of mitosis. By means of mitosis. These cells further divide by means of mitosis. By means of mitosis. And form the cell known as oogonia. These cells जो प्रिमोडियल जर्म सेल से अल्टीमेटली बनती है, उन सेल्स को हम oogonia कहते हैं। oogonia जैसे स्पर्म
स्पर्मेटागोनिया सेल से बनेगा, इसी तरह एग जो है इन्हीं oogonia से बनेगा। बट oogonia कहां से बनी है? फ्रॉम द प्रिमोर्डियल गर्म सेल्स। तो oogonia यहां पे है। मैंने कहा जब ये oogonia, जब ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर जब ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल डिवाइड होती है, बहुत सारे oogonia बनते हैं। जब 5th मंथ की प्रेगनेंसी होती है, एट द टाइम ऑफ 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इस बच्ची के अंदर जो ओवरीज होती है उसमें नियर अबाउट 7 मिलियन oogonia होती है। सो एट द टाइम ऑफ 7th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 5th month of pregnancy, the ovaries of the baby possess near about 7 million oogonia, 7 million oogonia। तो इतने oogonia जो है 5th मंथ तक उसके ओवरीज में बने हुए होते हैं। ठीक, अब इतने oogonia जो है, अभी तो 4 मंथ है, क्योंकि 9 मंथ के बाद क्या होती है? डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन होती है, बेबी जो है वो बाहर आता है। तो उस दौरान उन 4 महीनों में जो है वो सारे oogonia सर्वाइव नहीं करते। 7 मिलियन में से नियर अबाउट बहुत ही कम oogonia जो है वो क्या करते हैं? वो सर्वाइव करते हैं। 7 मिलियन oogonia च बनन एट द टाइम ऑफ 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बट ये सारे जो है आगे जाके ओवम नहीं बनाएंगे। इनमें से मैक्सिमम ऑफ द oogonia दे गेट डिजेनरेट, वो डिजेनरेट होते हैं, उसको हम एट्रीशिया कहते हैं। दैट इज नोन एज द एट्रीशिया। सो मोस्ट ऑफ द oogonia, ये जो oogonia है, मोस्ट ऑफ द oogonia they degenerate, that is known as most of the oogonia undergo atresia। मैं यहाँ पे atresia लिखूंगा, atresia means the degeneration। 7 मिलियन में oogonia में से कुछ oogonia की atresia होती है, 50% क्या degenerate, और बहुत ही कम near about 7 to 8 लाख, 7 लाख to 8 लाख के करीब oogonia जो है वो रहते हैं। अब एट मीन्स ये जो है oogonia 7 to 8 लाख oogonia है, वो आगे जाके क्या करेंगे? ओवम बनाएंगे। अब यहाँ पे oogonia जो है, ये जो oogonia जो है ये, अब oogonia जो है इसको क्या बनाना है? आगे जाके एग बनाना है। ये जो oogonia ओवरी में होते हैं, बेबी ऑफ एन ओवरी, ये सिटेड इन द वोम ऑफ द मदर। वहां पे इन oogonia की क्या होती है? पहले मियासिस होती है, बट मियासिस जो है वो कंप्लीट नहीं होती। मियासिस स्टार्ट, यहां तक क्या है? माइटोसिस। अब लेट अस सपोज ये oogonia जो बचे हैं उनकी अब क्या होगी? मियासिस। बट मियासिस कंप्लीट ये मियासिस बिगिन, बट मियासिस कंप्लीट नहीं होती। मियाटिक अरेस्ट होता है, मियासिस अरेस्ट, कौन मियाटिक अरेस्ट कहते हैं। शुरुकन मियासिस डिवीजन कैसे? अकिस बन 2 सेल, मगर इनमें 2 सेल बनन वती रखन, क्योंकि मियासिस कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो ये oogonia है, इट विल अंडरगो मियासिस फर्स्ट, बट मियासिस कंप्लीट नहीं होती है। तो ये जो है चेंजेस आएंगी, कुछ चेंजेस आएंगी, मगर सेल्स बने न। इस सेल को फिर हम नाम देते हैं प्राइमरी सुपरमेटोसाइट। शाबाश भाई, प्राइमरी oocyte, that means you are attentive in the class। प्राइमरी oocyte में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? तो n नंबर, 2n। सेटल मियासिस इज नॉट कंप्लीट, 2 सेल्स अभी नहीं बने, सारे क्रोमोसोम्स एक ही सेल में। दैट मीन इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अभी 2 सेल डिवीजन नहीं हुआ है, सेल 2 नहीं बनी है। दैट मीन्स देयर विल सेटल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्राइमरी oocyte, ठीक।
अब यही 7 या 8 लाख प्राइमरी oocyte जो है बचे हैं, 7 to 8 लाख प्राइमरी oocyte बचे हैं। ठीक, अब बेबी की क्या होगी, डिलीवरी होगी, बर्थ होगी। अब बच्चा जो है वो बाहर आएगा, पार्चुरेशन होगी। अब ये चाइल्डहुड स्टेज में एंटर होगा, चाइल्डहुड स्टेज में, वैसे ना चाइल्डहुड स्टेज में। अब यही बच्ची जो है किसमें एंटर होगी, चाइल्डहुड स्टेज। क्या इस चाइल्डहुड स्टेज में ये जो इसके ओरी में क्या होंगे, प्राइमरी oocyte, क्या उनको कुछ होगा, नो, वो ऐसे ही रेस्टिंग स्टेज में ही रहेंगे। तो यहां से प्राइमरी oocyte में लूंगा, दीज आर द प्राइमरी oocyte आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ ऑफ ए बेबी। ये जो प्राइमरी oocyte है, मैं ऐसे लिखूंगा 1 डिग्री में लिखूंगा प्राइमरी oocyte, 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी। प्राइमरी oocyte जो है अब ये चाइल्ड के अंदर है। अब ये प्राइमरी oocyte जो है ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब ये जो चाइल्डहुड का जो स्टेज है ये नियर अबाउट 10 ईयर्स का होता है, 12 ईयर्स का होता है। ठीक, यमन दहन या बहार रतन मल वरियन रादर वी कैन से ईयर्स। इन oocyte को कुछ नहीं होता, बट इनकी एट्रीशिया होती है, क्या एट्रीशिया। इन प्राइमरी oocyte की भी क्या होती है, एट्रीशिया। वारिया प्राइमरी oocyte जिन्हें सर्वाइव यमन दहन बहान वरियन करे तो इनकी एट्रीशिया होती। तो वहां तक जब प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocyte कितने बचते हैं, नियर अबाउट 60,000 to 70,000। तनख्वाह क्या है, 6 लाख 7 to 8 लाख में अब यहाँ पे कुछ ही बचते हैं, 60,000 या 70,000 के करीब जो है वो प्राइमरी oocyte एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी प्रेजेंट हो। ठीक, वो आप दौरान बहान वेरियन मान प्राइमरी oocyte क्या कर सकते, एट्रीशिया, डिजेनरेशन। तो ये प्राइमरी oocyte जो है अब आफ्टर बर्थ ये प्रेजेंट होते हैं। तो चाइल्ड में भी जब प्यूबर्टी अब आएगी, नहीं है प्यूबर्टी, तो ये प्राइमरी oocyte की नहीं, प्यूबर्टी के स्टेज में है, दिस इज द प्यूबर्टी। यहाँ ये भी प्राइमरी oocyte ही है, दिस इज द प्राइमरी oocyte ना, दिस इज द प्राइमरी oocyte। प्यूबर्टी आई, प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट होंगे, पर स्वीट प्राइमरी oocyte साइज है 60 to 70,000, 60 to 70,000। बाकी कहां गए, बाकी क्या होती है, एट्रीशिया, डिजेनरेशन। 60 to 70,000 प्राइमरी oocyte जो होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, समझे हो। इसके बाद अब यही प्यूबर्टी जब आती है तो आपको पता है कि फीमेल में एक साइकिल आता है, मेनस्ट्रुअल साइकिल। प्यूबर्टी आई तो अब स्टार्ट होगा मेनस्ट्रुअल साइकिल। मेनस्ट्रुअल साइकिल जो एक फीमेल्स में पूरे मंथ में ये चेंजेस आती है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेनस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या, वो इनकी चेंजेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी ओवरीज के अंदर, यूट्रस के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इन सारे ऑर्गन्स में क्या आती हैं, चेंजेस। ये जो चेंजेस आती है एक महीने प्यूबर्टी जब आती है तो ये चेंजेस आती है, इसको हम कहते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल। मेनस्ट्रुअल आज दौरान ओवरी में चेंज हो, ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवा, तो उनकी क्या होगी अब चेंजेस, ये ना समझ। प्राइमरी oocyte मैरोजन प्राइमरी oocyte से अब चेंज आएगी, इज अ चेंज विच आकर ड्यूरिंग द मेनस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मेनस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो ओवरीज में भी चेंज आएंगे। ओवरीज में कौन सी चेंज आएंगी, ओवा जो थे प्राइमरी oocyte जो थे वो चेंज होंगी, कि मन की तब्दील, सोए गए चेंज, समझ चाहिए। इस मेनस्ट्रुअल साइकिल को हम पढ़ेंगे, कि पढ़ो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो मेनस्ट्रुअल साइकिल का ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte उनका आसन छिड़। अब 60 से लेकर 70 प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। तो ये जो प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte वो क्या कहते हैं, चेंज, क्योंकि मेनस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी आ गई, मेनस्ट्रुअल साइकिल में इन प्राइमरी oocyte में क्या आएगी, चेंज। अब जाके हार्मोन निकलेंगे,
ओतान सेक्स हार्मोन नेरन FSH निकलेगा, LH निकलेगा, ये हार्मोन नहीं, जो मेल्स में भी निकलते हैं FSH निकलता है, LH निकलता है, यहाँ पे भी निकलेगा। तो यहाँ पे LH FSH जो है ये काम करते हैं, तो उससे क्या होती है, ओवरीज के अंदर चेंजेस आते हैं। तो ये जो ये प्राइमरी oocytes हैं, प्राइमरी oocytes आसन जिम करें कंप्लीट पर मियासिस फर्स्ट। ये भी किसमें थे, मियासिस फर्स्ट में ही थे, पर कंप्लीट इन्होंने नहीं किया। अब यही प्राइमरी oocytes मियासिस फर्स्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट। शाबाश, मियासिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, मियासिस फर्स्ट गैस कंप्लीट। जब ये कंप्लीट होगा, यहां पे क्या बनेंगी, अब 2 सेल्स बनेंगी, 1 और 2। आप बना बोला, इसका मतलब डिवीजन तो इक्वल है, मगर साइटोप्लाज्म या किस्मत गसन यथ मज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यथ मज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जाता है, इसमें कम जाता है। ठीक, ये जो ये सेल यहां पे बनी, दिस इज नोन एज द सेकेंडरी oocyte, दिस इज नोन एज द सेकेंडरी, शाबाश, oocyte। और ये वाली सेल जो है, जो छोटी वाली सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म कम जाता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये भी माना जाता है कि ये पोलस के ऊपर होती है, इसलिए सेल बर्ड ऑफ चार्म एंड पोलस यहाँ पे भी सेपरेट होगी, यहाँ इसलिए पोलर है, पोल पे हो। अब हम सेपरेट लिखते हैं, ठीक। तो पोलर बॉडी और सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट जो है वो बनती है जब क्या आती है, प्यूबर्टी। आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जब ये प्यूबर्टी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ये कितने दिनों का होता है, 28 डेज का। इसको वैरी का 30 डेज 32 डेज, बट एवरेज में हम लिखते हैं 28 डेज। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 बोला स्टार्ट गई चेंज, ओरिजिन चेंज, ओरिजिन चेंज, यम चेंजेस रोजन बराबर कोतना है 58 गो 14th डे गो 28 डे बोला युथुई वन 40th डे वातन छु। ओवरीज के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है, इन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल पदहीम दो वातन छु। यूजुअली सेकेंडरी oocyte जो इसने ना इट रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ओवरीज के अंदर ये ओवरी है, ओवरी में चेंज हो, यानी आपको प्राइमरी oocyte के बने सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte। You think menstrual cycle पदहीम दो वातन जो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज करता है, ओवम रिलीज नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, रिलीज ऑफ एयर। इट इज नॉट एक्चुअली द रिलीज ऑफ एयर, इट इज एक्चुअली द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, नॉट द ओवम, नॉट द ओवम, सेकेंडरी oocyte रिलीज गसन वो समझ मगर सेकेंडरी oocyte एंटर गोमुत का मियासिस सेकंडस, मगर मियासिस सेकंड्स में कंप्लीट गसन एंटर छसन गोमुत मियासिस सेकंड में का सेकेंडरी oocyte का एंटर में मियासिस सेकंड में एंटर होगा। अब मियासिस सेकंड से कंप्लीट गमुत, मियासिस मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकंड। मियासिस फर्स्ट में अब कौन एंटर होगा, सेकेंडरी oocyte, मगर सेकेंडरी oocyte से रिलीज गसन, मगर मियासिस सेकंड से कंप्लीट गमुत क्या बना हो समझ चाहिए हो। तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो वो क्या होता है, रिलीज, उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। एक्चुअल जो है बुक्स लिखती है रिलीज ऑफ है, एक्चुअली इट इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, जो आगे जाके क्या बनाएगा, एग, ग्रोथ में क्या बना, एक्चुअल में जो रिलीज सेकेंडरी oocyte, उसको हमने क्या टर्म दी, ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज। अब सेकेंडरी oocyte जो है वो किस में जाएगा, शबाश फैलोपियन ट्यूब, ओवरी से निकली सेकेंडरी oocyte द्रावय ताकुस्तु फिम्बरी काफना फ्राई फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज जहां पे, दीज आर द ओवरीज, ये ओवरीज जहां पे होता है ना फैलोपियन ट्यूब, जहां से जब रिलीज होगा तो किसमें जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। वन क्या कैसे ना कंप्लीट का क्या, मियासिस सेकंड। मियासिस सेकंड तब कंप्लीट होती है जब वहां से स्पर्म आता है। अगर फर्टिलाइजेशन गसे तेल गए मियासिस सेकंड कंप्लीट। तो यहां पे फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब,
यहाँ पे क्या एंटर हुआ, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अगर जनाब जोड़ा स्पर्म तो यहाँ पे स्पर्म है, तो सेकेंडरी जो सेकंड मियासिस है, मियासिस सेकंड है, तब जाके वो क्या होती है। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte, इसको मैं यहाँ पे लूंगा, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, बोलिए 2 डिग्री सेकेंडरी oocyte। ये कंप्लीट करेगी मियासिस सेकंड, ये ल्योरी क्या सुपरम, तो मैंने यहाँ इसलिए सुपरम यहाँ पे। तो इसके अंदर जो क्या कंप्लीट होगी, मियासिस सेकंड, मियासिस सेकंड दिस कंप्लीट। मियासिस सेकंड कंप्लीट होगी तो कितनी सेल्स बनेंगी, 2। वन इज नोन एज ओवम, अब ओवम बने, वन इज नोन एज ओवम। इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ना, बिकॉज मियासिस सेकंड इज एन इक्वेशनल डिवीजन। इफ देयर आर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहां पर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और दूसरी सेल में वो क्या होगी, छोटी, उसमें भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, n नंबर ऑफ। साइटोप्लाज्म क्या जाएगा, कम, उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। अब ये वाली पोलर बॉडी जो है, ये वाली पोलर बॉडी ये भी डिवाइड होगी, कैसे डिवाइड मीन्स सेकेंडरी oocyte। ये पोलर बॉडी दिखना है, ये डिवाइड कसान ये कस बनाए बीज लक्ष्य। और कितनी पोलर बॉडीज बनती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis, 3 पोलर बॉडीज एंड 1 ओवम इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis के दौरान 3 पोलर बॉडीज बनती हैं एंड एक ओवम बनता है। ओवम तब बनता है जब स्पर्म फ्यूज होगा with the secondary oocyte, which will complete the meiosis second and it will change into the ovum and second polar body। इस तरह से आप ओवम बनता है, वंश ओवम बनता है। इसका शी प्रोसेस कंप्लीट कर। एंड ऑल्सो ये भी आप याद रखो, जब मेनस्ट्रुअल साइकिल आता है एक ओवम बनता है, बट बहुत सारे जो ये प्राइमरी oocytes होते हैं वो जाग जाते हैं, पुंष्य एकच राहत आपको ओवम। बट इस मेनस्ट्रुअल साइकिल जब आता है, ड्यूरिंग ये जो पीरियड्स आते हैं या मेनस्ट्रुअल साइकिल आता है, उस महीने में बहुत सारे प्राइमरी oocytes जो है वो वेकअप होते हैं, पुंश गसन क्या खुशा। बट तिमो मन 5 डिजेनरेट अकु कन्वर्ट गसन इनटू ओवम, समझ चाहिए। बहुत सारे जो है वो जाग जाते हैं, बट इनमें से एक ही कंप्लीट करता है किसको, डिवीजन, और वो चेंज होगा किसने, प्राइमरी oocytes जिनका आसन जाग 2, 3, 4 ड्यूरिंग मेनस्ट्रुअल साइकिल 5 यमो मन अकु हकन क्या बनाए ओ, तो आगे जाके एक ही ओम बनाता है। जैसे यहाँ पे इनकी एट्रीशिया पहले से एट्रीशिया होती है, यहाँ पे भी एट्रीशिया होती है। ये प्यूबर्टी वंश एट दैट टाइम ओनली 1 ओम इज फॉर्म्ड, बट मनी प्राइमरी oocytes जो है वो वेकअप होते हैं, बट ओनली 1 कंप्लीट्स इट्स डिवीजन। एक ही कंप्लीट करता है किसको, अपने डिवीजन को, और वो क्या बनाता है, ओम बनाता है। इस तरह से ये oogenesis प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। समझ में आया। तो होता क्या है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, आफ्टर बर्थ ये रुक जाती है, इसके बाद ये रिस्टार्ट होती है कब, प्यूबर्टी, वो फिर कंप्लीट होती है बराबर कहां तक, अप टू 40-45 ईयर्स। इसके बाद फिर ओवा बनना बंद होता है, दैट इज नोन एज द मेनोपॉज। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, पहले स्टार्ट होती है, फिर रुक जाती है, फिर कंटिन्यू होती है, फिर रुक जाती है। ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। बट सुपरमेटोजेनेसिस वंस इट्स बिगिन, ये कंटिन्यू रहती है, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस तरह से हमने इसको एंड किया।